जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैंने एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन का एक सीरीज स्टार्ट किया था। उस सीरीज का आज ये 23rd वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी जो उसके 22 वीडियोस है वो चैनल पर अपलोडेड है और प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख ले। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं। वो जो वीडियोस सारे अपलोडेड है उसमें मैंने सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है एंड उन कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन ऑलरेडी प्लेसमेंट में पूछे जा चुके हैं, मैंने उन सब क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया साथ साथ ही। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप देख लो उन वीडियोस को। एंड आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि एक एरे का क्वेश्चन है जो कि बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली पूछा जा चुका है। उसी क्वेश्चन को आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले आपके लिए एरे का कॉन्सेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरे का कॉन्सेप्ट भी इससे जो पिछले वाला वीडियो है और उसके पहले वाले वीडियो है जो 21st और 22nd वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप जाकर वहां से पहले एरे का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि एरे का सिंटेक्स क्या होता है, एरे को यूज क्यों करते हैं, एरे का डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, फिर एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं विद एग्जांपल। विद कंपाइलर में मैंने कोड लिखकर सब प्रॉपर सॉल्व किया है, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। अब इस वीडियो में जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में वो सब कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो पहले आप वो वीडियो देख लें, फिर आप इस वीडियो को देखें। ओके, चलते हैं वीडियो पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसका क्या अप्रोच होगा। पहले हम उस क्वेश्चन का अप्रोच डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर ऑनलाइन कंपाइलर पे हम सेम अप्रोच को फॉलो करते हुए कोड लिखेंगे एंड देन चेक करेंगे कि जो हम आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट हमें मिल पा रहा है या वहां से नहीं मिल पा रहा है। क्लियर है? ओके गाइस, क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है कि सी प्रोग्राम टू प्रिंट अल्टरनेट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। और ये क्वेश्चन बहुत सारे इंटरव्यूज में या तो आपसे जो फर्स्ट राउंड होता है, वेरी फर्स्ट राउंड, उसमें पूछा जा सकता है आपसे, या फिर अगर आपके पास टेक्निकल राउंड हो रहा है तो वहां पे अगर किसी कंपनी का पैकेज कम है तो उन कंपनीज में ऐसे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरव्यू में आपसे पूछ लेता है, फिर आपको स्क्रीन शेयर करके वहां पे कोड भी लिखने को बोला जा सकता है। क्लियर है? इस क्वेश्चन का पहले अप्रोच क्या होगा कि हमें गिवन है कि एक एरे होगा, उस एरे के हमें अल्टरनेट एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। अल्टरनेट मतलब कि पहले हम एक एरे क्रिएट करते हैं। सपोज हमारे पास जो एरे है, एरे हम एक 10 साइज का एरे लेते हैं, उसका नाम ARR है। क्लियर है? ये क्या किस टाइप का होगा? इन टाइप का एरे है और इसका नाम क्या है? 8RR और इसमें साइज क्या है? 10 है। और अगर हम इसमें एलिमेंट डालते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर है? ये इस एरे में टोटल 10 एलिमेंट्स है। अब इसमें अल्टरनेट एलिमेंट कौन कौन सा होगा? अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट इंडेक्स से, तो सॉरी, 0th इंडेक्स मीन्स फर्स्ट एलिमेंट से, ये हो जाएगा हमारे पास पहला एलिमेंट। क्लियर है? तो अल्टरनेट मीन्स इसके बाद एक छोड़कर फिर उसका अगला, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 हमारे पास। फिर एक छोड़ेंगे 4, उसका अगला, फिर हो जाएगा हमारे पास 5, और फिर 6 छोड़कर अगला हमारे पास हो जाएगा 7। फिर अगला क्या है? 8 छोड़कर हमारे पास हो जाएगा अगला 9, और फिर यहां से 10 है तो 10 नेक्स्ट नहीं आएगा इसके, क्योंकि ये जस्ट इसके बाद वाला नंबर है, हमें अल्टरनेट नंबर को प्रिंट करना है। अगर 10 के बाद यहाँ पे 11 होगा तो फिर 9 के बाद चला जाएगा 11 पे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा सबसे पहला कि हम एरे में एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अल्टरनेट एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें सभी एलिमेंट को लाइन बाय लाइन एक्सेस करना है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो उसमें क्या होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप। क्लियर है? फॉर लूप में क्या था? फॉर लूप हम एक वेरिएबल का वैल्यू लेते हैं और वो वेरिएबल उस लूप में उसका कॉन्सेप्ट ये होता है सिंपल सा कि फॉर, और एक वेरिएबल हम लेते हैं आई, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर हम कहां तक चलाते हैं? आई लेस देन जिस एरे का लेंथ होगा। तो एरे का लेंथ है 10, और फिर हम क्या करते हैं? आई प्लस प्लस करते जाते हैं और हम यहां से क्या करते हैं? इस एरे के एलिमेंट को फेच करते हैं, उसका एक कोड होता है और फिर ये लूप यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो आई इज इक्वल टू 0 मीन्स 0 से लेकर लेस देन 10 मीन्स 0 to 9 तक ये फॉर लूप चलेगा। तो 10 टाइम्स फॉर ये लूप चल जाएगा और 10 टाइम्स में टोटल 10 एलिमेंट को एक्सेस कर लेगा। तो हम अब यहाँ पे ये जो आई प्लस प्लस होता है, इसका क्या मतलब होता है कि पहले आई की वैल्यू 0 है और ये गया एरे में, 0th एलिमेंट को फेच कर लिया, प्रिंट कर दिया, फिर आई प्लस प्लस मीन्स कि आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाता है। फिर जो सेकंड एलिमेंट है उसको फेच कर लेगा, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू आई की वैल्यू 1 हो चुका है, तो इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गया तो उसको फेच कर लेगा। तो इसका जो प्रॉपर कोड होता है, कोड ऐसा कुछ होगा, अगर हमें टोटल एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो पहले तो एक वेरिएबल हम लेते हैं इंट आई प्रोग्राम में, क्योंकि हमें इस फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल को यूज करना है, तो हमें इससे पहले ही वहां पे बता देना पड़ेगा कंपाइलर को कि हम एक वेरिएबल ले रहे हैं। इनिशियली इसमें गारेज वैल्यू होगा, बट जब हम इसमें 0 साइन कर देंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। उसके बाद हम एक एरे लेंगे, इंट एरे, और इसका 10 है, और इसमें जो एलिमेंट है वो कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 10 तक। क्लियर है? उसके बाद अब हम लेंगे एक फॉर लूप। फॉर लूप आ गया,
आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एरे के लेंथ तक, तो क्या है यहाँ पे 10 है। 10 इसलिए ले रहे हैं, मीन्स यहाँ पे हम लेस देन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एरे में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। तो अगर हमें पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें आई की वैल्यू 0 देनी पड़ेगी, तभी तो जब हम एरे में 0 पास करेंगे तो वहां पे जाकर इस लाइन पे कंपाइलर जाकर जो एरे के 0th इंडेक्स पे वैल्यू होगा उसको पिक करेगा। आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और हम आ जाएंगे फॉर लूप के बॉडी के अंदर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है, एरे के एलिमेंट को, यहाँ पे हर एक एरे के एलिमेंट को। तो हम यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन, और हम यहाँ पे देते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और कॉमा, और हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है एरे के एलिमेंट को जो कि आई के इंडेक्स पे आएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्लोज। तो यहाँ पे मैंने आई पास किया क्योंकि इनिशियली आई की वैल्यू पहले आएगी 0, तो जब 0 आएगा तो क्या करेगा, इस 1 वाले वैल्यू को फेच कर लेगा, प्रिंट करवा देगा। फिर आई प्लस प्लस चलेगा, इसमें एग्जीक्यूशन होता है। ये जब फॉर लूप स्टार्ट होता है तो पहले आएगा आई की वैल्यू 0 पे, फिर कोड जाएगा इस लाइन पे, फिर ये बॉडी के अंदर आता है, फिर आता है आई प्लस प्लस, उसके बाद फिर यहां से यहां जाता है, और फिर ये ऐसे सर्कल में चलता रहता है। क्लियर है। तो आई की वैल्यू 0 हुआ, और ये आई की वैल्यू 0 एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। जब फॉर लूप चलता है तो ये जो लाइन होता है ये सिर्फ एक ही बार चलेगा, आई इक्वल टू 0। तो यहां से जब कोड आएगा नेक्स्ट लाइन पे आई लेस देन 10, चेक करेगा करेक्ट है तो फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, ये चीज प्रिंट करवा देगा। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस प्लस हुआ मीन्स एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया। तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई, इनिशियली आई की वैल्यू 0 था, जब आई प्लस प्लस हो गया मीन्स आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके हो गया 1। क्लियर है। फिर कंडीशन चेक होगा आई लेस देन 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है, फिर ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरे की वैल्यू हो जाएगी जब एरे, और ये हो जाएगा 1। तो एरे 1 पे क्या है, 0th इंडेक्स पे 1 वैल्यू है, 1th इंडेक्स पे 2 है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। तो ये कोड हो गया अगर हमें सारे एलिमेंट को प्रिंट करना हो तो हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू को एक एक से इंक्रीमेंट करते हैं। बट अगर हमें अल्टरनेट प्रिंट करना है मीन्स की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है अल्टरनेट मीन्स की 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9। तो अगर हमें सारे प्रिंट करने होते हैं तो आई की वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट होती है। बट अगर हमें अल्टरनेट प्रिंट करना हो तो उस केस में क्या होना चाहिए कि आई की वैल्यू एक बार में 2 इंक्रीमेंट होना चाहिए। मीन्स की इनिशियली जब आई की वैल्यू ये 0th इंडेक्स है, और ये फर्स्ट, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड, ये 4th इंडेक्स है, ये 5, ये 6th इंडेक्स है, ये 7, ये 8th इंडेक्स है। क्लियर है। और फिर यहाँ पे अगर कोई वैल्यू 11th तो हो जाएगा 10th इंडेक्स। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है कि इनिशियली आई की वैल्यू 0 होगी तब ये 1 आ जाएगा हमारे पास, फिर आई की वैल्यू 2 हो जानी चाहिए। तो 0 से 2 कैसे होगा, जब +2 होगा। फिर आई की वैल्यू मीन्स अल्टरनेट के लिए फिर आई की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो 2 से 4 कैसे होगा, जब फिर +2 होगा। फिर हमें 6th इंडेक्स, तो 4 से 6 कैसे होगा, जब फिर +2 होगा। और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कहां पे होती है, फॉर लूप में। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है फॉर लूप में आई प्लस प्लस, यहाँ पे इनिशियली। तो आई प्लस प्लस मीन्स की एक ही इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हमें 2 इंक्रीमेंट करना हो तो यहाँ पे क्या हम इनपुट कर देंगे, आई प्लस इज इक्वल टू 2 या फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। क्लियर है। तो इसका जो नया कोड हो जाएगा वो हम शुरू से लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे वॉइड मेन भी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे वॉइड मेन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर है। और एक पहले हम देंगे इंट आई जो कि फॉर लूप में यूज करेंगे। फिर हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं, इंट एरे का नाम ARR, इसका लेंथ 10, इसमें जो वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर है। यहाँ पे ये क्लोज। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम फॉर लूप। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे का लेंथ है 10 और आई प्लस इज इक्वल टू 2। क्लियर है। फॉर लूप का बॉडी स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो प्रिंटफ, या फिर आप इसको किसी और वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो, किसी और एरे में भी स्टोर कर सकते हो, वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। बट यहाँ मैं क्या करवा रहा हूँ, सिंपली प्रिंट करवा रहा हूँ। सो प्रिंटफ, एंड प्रिंटफ में क्या करना है, पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर %d क्योंकि एरे में इंटीजर वैल्यू है। ओके। और यहाँ पे मैं एक /n लगा देता हूँ सो दैट कि हर एक आउटपुट प्रिंट होने के बाद मीन्स जिससे पहले वैल्यू प्रिंट हो फिर दूसरा वैल्यू नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। अगर हम /n नहीं लगाते हैं तो सारे वैल्यू एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। ये चीज अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जब ऑनलाइन कंपाइलर पे हम कोड रन करेंगे, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि /n लगाने से और ना लगाने से क्या डिफरेंस आता है। कॉमा, हमें क्या प्रिंट करना है, इस %d की जगह पे एरे में जो इस आई की वैल्यू आएगा उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा वो। क्लियर है। और ये क्लोज, और ये 4 का बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गया। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास कोड। अब हम चलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे एंड वहां पे हम कोड को रन करके देखते हैं कि इस सेम कोड को
कि जो हमने कोड अभी डिस्कस किया, अप्रोच डिस्कस किया, वो सही है कि नहीं है। गाइस हम आ चुके हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे एंड मैंने यहाँ पे लाइन कमेंट कर दिया जो हमें कोड लिखना है, प्रोग्राम टू प्रिंट अल्टरनेट एलिमेंट ऑफ एन एरे। ओके, सो हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सो कोड लिखने से सबसे पहले हमें फर्स्ट लाइन जो लिखना होता है वो होता है हमारे पास हैश इंक्लूड एंड देन stdio.h। क्लियर है? उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वॉइड मेन से। आप यहाँ पे इंट मेन भी कर सकते हैं स्टार्ट, बट उस केस में आपको रिटर्न 0 कराना पड़ेगा। वॉइड मेन हो गया। अब हमें क्या करना, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई, जो कि हम यूज करेंगे फॉर लूप में। उसके बाद हम एक एरे ले लेते हैं जिसका साइज क्या होगा 10 होगा, और इसमें जो एलिमेंट है वो मैं करली ब्रेसेस के अंदर में इंक्लूड करना पड़ता है। सो इसमें जो एलिमेंट है वो ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड देन 10। क्लियर है? उसके बाद फॉर लूप स्टार्ट, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 0, i लेस देन जो एरे का लेंथ है 10 एंड देन i प्लस इज इक्वल टू 2 करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अल्टरनेट एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा printf और %d, और पहले मैं कोड लिख रहा हूँ विदाउट /n, तो एरे और यहाँ पे आ जाएगा i। क्लियर है? लेट्स सी विदाउट /n और फिर /n में दोनों में क्या डिफरेंस होगा। अब मैं यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सो लेट्स सी आउटपुट, तो आउटपुट आ गया 13579 जो कि अल्टरनेट एलिमेंट है। बट ये यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है आउटपुट का वो करेक्ट नहीं, क्योंकि ये लग रहा है कोई एक ही नंबर है 13,579। सो फॉर्मेटिंग के लिए या तो यहाँ पे आप एक स्पेस दे सकते हैं, ये स्लैश यहाँ पे %d के बाद आप एक स्पेस दे सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर के बाद एक स्पेस आ जाएगा। या फिर अगर हमें आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है तो सिंपल सा /n। क्लियर है? और फिर अब रन पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में कि 13579। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको ये जो कोड है वो क्लियर हो गया होगा। एंड ये कोड बहुत सारे कंपनीज है जिसमें जो कम पैकेज के लिए कंपनीज आती है, हायर पैकेज वाली कंपनीज में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बट जो 4 LPA 5 LPA 6 LPA जैसे विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, ITC हो गया, सो इन सब कंपनीज में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे फर्स्ट राउंड में पूछा जा सकता है, जो कि हमारे पास टेक्निकल प्लस एप्टीट्यूड वाला राउंड होता है, या फिर आपसे इंटरव्यू में भी आपको इंटरव्यू बोल सकता है कि इस कोड को आप कंपाइलर पर रन करके फिर आप आउटपुट दिखाएं। ओके, सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आपका कोई सजेशन आप देना चाहते हो वीडियोस के बारे में, और कोई फीडबैक हो आपका कि वीडियोस इस वे में बनाना चाहिए, या फिर जैसे मैं बना रहा हूँ वही आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ज़्यादा यूजफुल है, तो उन फीडबैक को भी आप जरूर कमेंट में बताएं। एंड आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल भी कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ। कुछ जैसे सी के बहुत सारे फॉर्मूलाज हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, उनको भी मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहता हूँ। सो आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लिंक्डइन पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप कोई भी आपके कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड जो प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है उन्हें भी देख लें। एंड इंजीनियरिंग से और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो गए, लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि बहुत बच्चों को टफ लगता है सब्जेक्ट्स, तो उनके बहुत सारे वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपके लिए वो वीडियो यूजफुल है तो आप जरूर देखें वीडियोस को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।